नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य रेखा की एक और स्थिति के बारे में। और ये बहुत ही ख़ास स्थिति है। और जनरली ये बहुत लोगों के हाथ में आपको बनती हुई दिखेगी भी। अपने आसपास में आप देखेंगे इसको, बहुत लोगों के हाथ में आपको ऐसी स्थिति पाई जाएगी। अब इसमें आज का जो टॉपिक है वो जब सूर्य रेखा अगर जब मस्तिष्क रेखा पे जाके रुक जाए, ठीक है, ध्यान बस ये रखना है, मस्तिष्क रेखा को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मस्तिष्क रेखा पे ही अगर आके रुक जाए तो ये स्थिति कैसी हो सकती है, इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे। देखिए, इससे पहले वाले भाग में मैंने बताया था कि जब सूर्य रेखा आपकी जीवन रेखा से उदय हो या जीवन रेखा से निकले, इसका क्या मायने होगा। तो आप इसमें गौर करने वाली क्या बात है कि ये जीवन रेखा से कोई लाइन जब ऊपर की ओर जाती है तो हम उसको बोलते हैं प्रोग्रेस लाइन, है ना। तो जैसे कि ये प्रोग्रेस लाइन आप समझ सकते हैं कि जीवन रेखा से इतनी लंबी प्रोग्रेस लाइन निकली कि सूर्य रेखा तक पहुंच गई या सूर्य पर्वत तक पहुंच गई, ठीक है। ऐसा भी उसको एंगल पे आप देखोगे तो आप क्या देखोगे कि बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिला जो उसको मान सम्मान दिला दिया। ऐसे एंगल पे जाके सोच सकते हो, अगर रिवर्स जाके सोचे तो हम। वैसे ही अगर आप इस स्थिति में देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा से कोई प्रोग्रेस लाइन निकली है, वो सूर्य पर्वत तक चली गई, ऐसा भी समझ सकते हो उसको आप, है ना। तो अब इसमें दोनों में मैं ऐसा इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आपको सेंस जो है ना रिलेट करने में आसानी हो। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जब कभी भी सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे रुकती है तो हम यहाँ पहले ना दो चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होगा और ये रेखा का क्या प्रभाव होता है जीवन में, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, जो आप पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आए कंटेंट्स तो लाइक कीजिएगा, और लगे कि और आगे भी मैं सुनने लायक हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जब ऐसी संरचना आपके हाथ में बनती हुई दिखती है तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व क्या होता है, ये बड़े ही बुद्धिमान होते हैं। अब इसका क्यों ऐसा मैंने कहा, बुद्धि से हम रिलेट करते हैं। चलिए पहले पूरे पॉइंट को गिनते हैं, उसके बाद सोचते हैं। बड़े ही बुद्धिमान होंगे, तार्किक होंगे। ऐसे लोग बिना तर्क वितर्क के कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। दार्शनिक गुण होता है, बड़ी व्यापक सोच होती है ऐसे लोगों का। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आप कह सकते हो ऐसे लोगों का। ऐसे लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि सीधा बात है तार्किक एबिलिटी से, और उसके बाद में उस तार्किक एबिलिटी के आधार पर नए चीज़ों को सोचना, नए चीज़ों को आविष्कार करना, नए चीज़ों को बारे में सोचना, या उन तर्कों को और डिटेल से अध्ययन करके कुछ नए इजाद करने की जो एबिलिटी है, ऐसे लोगों के साथ में आपको देखने को मिलेगा। और एक ख़ास बात क्या होता है, ऐसे लोग ना अपना निर्णय जो भी ले लिए, जो भी एक पॉइंट आउट कर लिए कि हाँ आपको ये करना है, तो ये उस पर अडिग रहते हैं, उस पर फिर ये परिवर्तन नहीं करते। ये इनका ख़ास व्यक्तित्व आपको देखने को मिलेगा। अब इसको चलिए समझते हैं क्यों ऐसा व्यक्तित्व बना इनका। देखिए, मस्तिष्क रेखा ना आपका मन है, आपका मस्तिष्क है, आपकी सोच है ना, और साथ ही साथ आपकी मानसिक एबिलिटी भी है। अब जब वहाँ से कोई प्रोग्रेस लाइन निकल कर सूर्य तक चली जाए, अब सूर्य क्या है, सूर्य मैंने पहले ही बताया है वीडियो में, आपका पराक्रम है। अगर एक शब्द में कहें ना हम, अभिमान, स्वाभिमान, ये चीज़ें तो बात की बात है, ये आपका पराक्रम है। आप कितने तेजस्वी हैं, तेज कैसा है आपका, और अपनी तेज को आप अपने मस्तिष्क के आधार पर कितने आगे हद तक लेके जाएंगे, है ना। आपका पराक्रम को कितने हद तक आप लेके जाएंगे, कितना हद तक यूज कर पाएंगे, वो सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे आप इससे। इसी कारण से ऐसे लोग आपको बुद्धिमान मिलते ही हैं, और जो मैंने अभी गुण बताया इनके व्यक्तित्व में, वो खास रहता है। चलिए अब आगे कुछ और समझते हैं। ऐसे लोग जो होंगे, इनका प्रारंभिक जीवन, ठीक है, प्रारंभिक जीवन इनका आप देखोगे थोड़ा सा स्ट्रगल भरा होता है। चाहे अब देखिए, ये दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो ये कुछ गरीब फैमिली में जन्म लिया हो तो आगे जाकर अपने स्वयं के विवेक से, अपने पराक्रम से ये अपने स्थान बना ले भविष्य में, ऐसी स्थिति हो। या फिर ये अच्छे घर में भी जन्म लिया होगा तो भी अपने प्रारंभिक जीवन में ऐसे लोग स्ट्रगल करते हुए आपको देखे जाएंगे। एक स्टेबिलिटी की तलाश में इनको हमेशा भटकते आप मिलोगे। उसके बाद में फिर ये
एक जहाँ पे पॉइंट आएगा वहाँ से फिर ये बहुत आगे बढ़ते जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे लोगों का जीवन काफ़ी सफल होगा। अब ये कब आगे बढ़ते हैं? देखिए, एक इसमें मान्यता है ज्योतिष में, जब कभी भी मस्तिष्क रेखा से आपको सूर्य रेखा का मिलन हो और वहाँ से सूर्य रेखा बनती हुई दिखाई दे, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय जनरली कहा जाता है 28 के बाद से जाके इनका भाग्योदय होता है। अब दूसरे शब्द में इसको ये भी कह सकते हो, ऐसे लोगों का 28 का उम्र जो है ना, ये एक डेटा दिया गया है। हालांकि मैं इसको पूरी तरीके से सही नहीं मानता, लेकिन पूरी तरीके से गलत भी नहीं मानता हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि 28 शब्द ना कहकर आप ये कहें कि इनका जो मान सम्मान या फिर बोलो स्टेबिलिटी है, वो विवाह के बाद से आपको देखने को मिलेगा। ये विवाह के बाद अच्छी खासी प्रोग्रेस करते हुए आपको देखे जाएंगे। ऐसे लोग विवाह के बाद में विशेष भाग्योदय को दिखाता है, क्योंकि चंद्रमा ये जो भी मस्तिष्क रेखा है आपके ना, इसको हम मातृ रेखा कहते हैं। अब मातृ जब हम यूज करते हैं ना, तो एक स्त्रीवाचक शब्द है ये, और उससे कनेक्शन हो रहा है इसके मान सम्मान का। और अगर ऐसा कनेक्शन मिले कि आपकी मस्तिष्क रेखा भी चंद्रमा के साइड में झुकी हुई दिखाई दे, पूरी चंद्रमा पे जाए तो भी, या चंद्रमा साइड में झुकी हुई दिखाई दे तो भी, तब निश्चित रूप से आप मान लेना कि ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद होगा। क्यों होगा? क्योंकि चंद्रमा आपकी माता है, चंद्रमा स्त्री कारक है। तो अगर वहाँ पे मस्तिष्क रेखा का मुँह है, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध, इसका मान सम्मान का संबंध जो है ना, स्त्री से बन रहा है। तो यानी कि स्त्री के आने के बाद से, यानी कि विवाह के बाद से ऐसे लोगों को विशेष भाग्योदय आपको देखने को मिलेगा। और भाग्योदय का स्टार्ट तो हो जाएगा इस विवाह के बाद से, लेकिन 36 के बाद जाकर विशेष रूप से अति ज़्यादा प्रभावशाली ये हो जाता है। इनका जो तरक्की है वो 36 के बाद में और भी ज़्यादा रफ्तार पकड़ता है। हालांकि भाग्योदय कहा जाए तो 28 के बाद हो जाता है। अब एक और ख़ास बात इनकी क्या होती है, मैंने कहा कि ये अपना निर्णय स्वयं लेते हैं और अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं, ये शब्द मैंने कहा है। अब जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति का ऐसा विचार है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जीवन पे, ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोग जनरली दूसरों का सहायता नहीं लेते, एक चीज़, या फिर ऐसे लोगों को दूसरे का सहायता मिलता ही नहीं है। दूसरी चीज़, ये अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। और ख़ास करके अगर दूसरों का सहायता इनको चंद्रमा के कारण से, ऐसी कोई भाग्य रेखा है अगर मान लो इनकी, जहाँ चंद्रमा से कनेक्शन है, तो हो सकता है दूसरे से इनको सहयोग मिल जाए, लेकिन वो दूसरे इनके अपने घर के या परिवार के व्यक्ति नहीं हो सकते। इनको पारिवारिक व्यक्तियों से सहयोग नहीं मिलता। भले ही दोस्ती यारी बाहरी व्यक्तियों से इनको सहयोग मिल जाए, लेकिन परिवार वालों से इनका सहयोग नहीं मिलता। या बोलो जैसे एग्जांपल के मैं बताता हूँ, ये कोई व्यक्ति है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है या डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, इसके परिवार में ये जो पढ़ाई के रास्ते पे चला गया, जो भी स्ट्रीम इसने तय किया, उसको मार्गदर्शन जो होना चाहिए था, वो मार्गदर्शन करने वाला इनका परिवार ही नहीं हुआ, चाहे चाह के चाहे ना चाह के। इसके फील्ड का इनके जो पिता हैं, उन वहाँ तक उनकी सोच ही नहीं है, या फिर वो लोग लायक नहीं उनको सजेस्ट करने की, ऐसी स्थिति हो सकती है, जिसके कारण से ये अपने दम पर अपना डिसीजन लेते हैं और उनको जो सही लगता है वो करते जाते हैं और बहुत अच्छी खासी तरक्की करते हैं 28 के बाद या विवाह के बाद से, ठीक है। ऐसा उसको समझना। जनरली सहयोग नहीं मिलता हुआ दिखता है ऐसे लोगों को, ये अपने दम पर अपना मुकाम बनाने वाले लोग होते हैं। हाँ, और कुछ चीज़ें व्यक्तित्व से जुड़ी एक और बात इनमें आप देखोगे, क्योंकि सूर्य का कनेक्शन है और उस सूर्य का कनेक्शन माइंड पे है। और सूर्य क्या है, मैंने पहले कहा, राजा है। सूर्य राजा है, तो भाई उनको बन ठन के रहना, थोड़ा सा ईगो इनके अंदर रहता है, बिल्कुल मना नहीं करूँगा, ईगो रहता है, या बोलोगे आत्मसम्मान, थोड़ा खुददार इनके ये रहते हैं, खुददारी इनके में भरी रहती है। तो बन ठन के रहना और स्त्रियों में प्रिय होना, ये खास बात, स्त्रियों में प्रिय ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। धार्मिक भी होते हैं इन लोग, ऐसे नहीं कि धार्मिक नहीं होते, धार्मिक होते हैं, लेकिन इनकी धार्मिकता में तार्किकता का प्रभाव ज़रूर मिलेगा। ये ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते कोई भी चीज़ को, एक तार्किक दृष्टिकोण होती है अध्यात्म में भी इनकी, ऐसा आप कह सकते हो। ऐसे लोग हमेशा आपको देखने को मिलेंगे कि जीवन के सेकंड हाफ में
मतलब कि 36 के बाद के एज से आप इनको देखोगे, ये प्रगतिशील हो जाते हैं और हमेशा आप ऐसे लोगों को देखोगे उच्च पद में बैठे हुए लोग मिलेंगे आपको। ये बंदा कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हो सकता। ये जो भी फील्ड में काम करेगा, जहाँ भी काम करेगा, ये ऊंचे ओहदे पे ज़रूर रहेगा और अच्छा खासा इसका धनी सम्मानित ऐसा व्यक्ति होगा। हाँ, लेकिन देखो अब यहाँ पे एक विरोधाभास वाली बात बोल रहा हूँ। इनको बन ठन के रहना पसंद है, मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आप देखोगे इनके स्वभाव में सादगी बड़ी होती है। ये भले ही बन ठन के रहें, बस इनका जो बातचीत करो, इनके करीब जाओ तो बड़े ही सादगी, डाउन टू अर्थ आपको ऐसे लोग मिलेंगे। तो ये चीज़ भी ये दिखाता है। तो ये था सूर्य रेखा से संबंधित, जो मस्तिष्क रेखा से उदित हो या मस्तिष्क रेखा पे जाके समाप्त हो, उसका फल ऐसा होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को कंटेंट्स अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर लगे कि सब्सक्राइब करने लायक है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।